Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे मार्केट प्लेसेस अपने न्यू सेलर्स को सपोर्ट क्यों नहीं करता है। मेरे हर वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर मुझे 2 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए हैं, हमने हमारे प्रोडक्ट इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर लिस्ट तो कर दिए हैं लेकिन हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं या फिर बहुत कम आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि शायद मार्केट प्लेसेस जो है थोड़ा सा पार्शियलिटी करते हैं और हमें ऑर्डर्स कम देते हैं। नए नए सेलर्स इस प्रॉब्लम को बहुत फेस करते हैं और बहुत स्ट्रगल करते हैं और कुछ ही टाइम में उन्हें ये लगने लग जाता है कि शायद ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस उनके लिए बने ही नहीं हैं और ये ऑनलाइन बिजनेस उनके लिए बना ही नहीं है। उन्होंने गलती कर दी जो अपने प्रोडक्ट्स को उन्होंने इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर लिस्ट कर दिया या ये बिजनेस उन्होंने शुरू कर दिया। तो इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को 3 टॉपिक पे कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने बहुत थॉरोली रिसर्च करके आप लोगों के लिए वीडियो लाया है। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाई ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस डू नॉट सपोर्ट न्यू सेलर्स। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू ओवरकम दीज चैलेंजेस एज अ न्यू सेलर। और तीसरी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा स्ट्रेटेजीज टू ग्रो योर बिजनेस ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट एंड मीशो। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड बहुत ऑथेंटिक और बहुत अच्छे वीडियोस आते हैं जिससे आप अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि व्हाई ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस डू नॉट सपोर्ट न्यू सेलर्स। जब भी हम मार्केट प्लेसेस के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो हमें ऑर्डर्स नहीं आते हैं। इनिशियल स्टेज पे बहुत कम आते हैं अनटिल अनलेस आपका प्रोडक्ट एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है या एक बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट है, मार्केट में उसकी बहुत डिमांड है। बट एक नॉर्मल सेलर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो ये मार्केट प्लेसेस है ना, इनकी जो एल्गोरिदम है वो बायस टुवर्ड्स एस्टेब्लिश सेलर्स। मेरा ये मानना है। क्यों ऐसा? क्योंकि कुछ सेलर्स हैं जो बहुत टाइम से टिके हुए हैं मार्केट में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर उनके रिव्यूज हैं, बहुत अच्छे अच्छे उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर फीडबैक्स हैं और उनके प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। उन सेलर्स के ऊपर बहुत सारी वैरायटीज आती रहती है, वो अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पुराने सेलर्स को ये इसलिए एल्गोरिदम सपोर्ट करती है क्योंकि वो प्रोडक्ट्स जो है ना एस्टेब्लिश हो चुके हैं। दूसरा कारण जो मुझे लगता है ये मार्केट प्लेसेस जो है नए सेलर को क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं कि एक ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी का जो फैक्टर है ना वो यहाँ पर आ जाता है। कैसे कि या जो नया सेलर है उसको अगर हम लोग एक हमारे पुराने बायर्स या नए बायर्स को एक प्रोडक्ट दिखा देते हैं और क्या पता उनका प्रोडक्ट उस क्वालिटी का नहीं हुआ और इस वजह से हमारी ब्रांड वैल्यू खराब हो गई, तो कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर हुआ और वो प्रोडक्ट अप टू द मार्क नहीं हुआ, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ब्रांड वैल्यू जो हमारा ब्रांड है कि भाई हमने Amazon से मंगाया, फ्लिपकार्ट से मंगाया, मीशो से मंगाया, किसी भी मार्केट प्लेस से मंगाया, तो हमारी जो है ब्रांड की वैल्यू खराब नहीं हो। तो ये एक जो ट्रस्ट फैक्टर है ना, ये भी कहीं ना कहीं इनके मार्केट प्लेसेस बहुत ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि यार धीरे धीरे वेट करते हैं कि इस मार्केट प्लेस के ऊपर इस सेलर का जो है परफॉर्मेंस कैसा है, ये सेलर अच्छा प्रोडक्ट भेज रहा है या नहीं भेज रहा है। ये सारी चीज़ों को भी जो है ना इनकी एल्गोरिदम बहुत ध्यान से जो है इस पर फोकस रहती है और काम करती है। ठीक है। तीसरी चीज रिस्क ऑफ काउंटरफाइट्स एंड लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जैसा कि मैंने पिछले प्रीवियस पॉइंट्स में बताया, अब लगता क्या है कि कभी कभी कुछ सेलर्स ऐसे भी आ जाते हैं जो है ना काउंटरफाइट प्रोडक्ट्स या डुप्लीकेट प्रोडक्ट लिस्ट कर देते होते हैं। बदमाशी कहीं ना कहीं करते हैं लोग। तो वो क्या करते हैं कि दिखा तो देते हैं कि हम आपको बहुत अच्छा एक ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और वहीं अंदर एक डुप्लीकेट एक फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट भेज देते हैं कस्टमर को। और कस्टमर क्या कहता है कि हमने Amazon से जो प्रोडक्ट मंगाया था हमें डुप्लीकेट और नकली प्रोडक्ट मिला। तो ये कहीं ना कहीं एल्गोरिदम है ना ट्रस्ट बिल्ड करने में आपके प्रोडक्ट पे और आपकी सेलर प्रोफाइल पे थोड़ा सा टाइम लेती है और यही कारण है मुझे लगता है कि इनिशियल स्टेज पे जो है नहीं मिलता है। और एक छोटा सा कारण मैं ये भी कह सकता हूं कि थोड़ा सा कंपटीशन, क्योंकि नए सेलर्स बहुत सारे आ जाते हैं, प्रोडक्ट्स लिस्ट कर लेते हैं, कोई टी शर्ट लिस्ट कर लेता है, कोई शूज़ लिस्ट कर लेता है, कोई होम एंड किचन एसेसरीज लिस्ट कर लेता है और फिर एक कंपटीशन भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये कंपटीशन का फैक्टर भी कहीं ना कहीं इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर रहता है। इस वजह से मुझे ये लगता है कि आप लोगों को इनिशियल स्टेज पे सेल नहीं आती है। ये 4 फैक्टर मेरा ये मानना है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए आपको ये बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको बायकॉट कर दिया गया है, मार्केट प्लेस ने आपको साइड में कर दिया है। नहीं, द एल्गोरिदम इज चेकिंग विद यू। आपकी प्रोफाइल को वो देख रही है, दे आर एनालाइजिंग कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं एंड उसके बाद जो गेम शुरू होता है वो अब मैं अगले टॉपिक में आप लोगों को बताता हूं। अगला टॉपिक है हाउ टू ओवरकम दीज चैलेंजेस एज अ न्यू सेलर। सबसे पहली चीज, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस। अच्छे से अपने ब्रांड को प्रेजेंट करो। मैं हमेशा कहता आया हूं अपने ब्रांड को बिल्ड करो, ट्रेडमार्क कराओ, प्रोडक्ट को अपने ब्रांड से लिस्ट करो। थोड़ा सा ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के ऊपर आ रहे हो तो एक अच्छी सी प्रेजेंस के साथ आओ, राइट। अब इसमें क्या होता है कि
जैसे अगर आप एक चीज़ और इसमें ऐड कर लेते हैं कि अपनी लिस्टिंग को जो है ना अच्छे से ऑप्टिमाइज कर देते हो, अच्छे से एसईओ कर लेते हो। जैसे कैसे मैं समझाता हूँ, सिर्फ एक प्रोडक्ट की इमेज लगा दी, एक छोटा सा टाइटल लिख दिया और लिस्ट कर दिया, क्या कोई बायर ऐसे प्रोडक्ट को परचेस करना पसंद करेगा? नहीं करेगा। आप किसी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट की लिस्टिंग को उठा के देख लीजिए, आप देखेंगे कि वहाँ पर उन्होंने अच्छे से टाइटल ऐड किया हुआ है, बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं उनको यहाँ पर ऐड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन और A+ लिस्टिंग क्रिएट की हुई है, मल्टीपल इमेजेस यहाँ पर ऐड कर रखे हैं, आप देखेंगे तो ये जो चीज़ है ना, ये एक तरीके से आप एल्गोरिदम को एक मैसेज दे सकते हो मार्केट प्लेसेस की कि यस, हमारा प्रोडक्ट टॉप नॉच है, हमारी लिस्टिंग टॉप नॉच है, हमें कंसीडर करिए कि हम इसके ऊपर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगली जो चीज़ मेरा ये मानना है कि आपको कस्टमर रिव्यूज पे थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। हाउ टू गेट कस्टमर रिव्यूज, इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बना रखे हैं। आप गलती से भी पेड रिव्यूज की तरफ मत जाइएगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं कि पेड रिव्यूज दे देते हैं लोग। क्या करते हैं कि 50 रुपए का कैशबैक डाल देता हूँ या डाल देती हूँ, मुझे जो है एक रिव्यू आ जाएगा और उसके बाद मैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत सारे रिव्यूज लूँगा और उसे बिजनेस को ग्रो कर लूँगा। किसी दिन इन मार्केट प्लेसेस को पता चल गया कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर पेड रिव्यूज़ है, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। इसकी मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। अगला क्वेश्चन होगा, सर कैसे पता चलेगा कि पेड रिव्यूज़ है? देखो, किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर रिव्यूज़ आते हैं ना, तो वो कैसे आते हैं? वो ऐसे आते हैं कि जब आपके 10, 20, 30, 50 प्रोडक्ट बिकते हैं ना, तब आपको शायद 2 या 3 रिव्यू आते हैं। अब आपने 10 या 15 या 20 प्रोडक्ट के अंदर हर के अंदर 50 का कैशबैक का रिव्यू का आपने एक रिसिप्ट डाल दिया और आपको उस 50 में से 40 जनों ने रिव्यू दे दिए, तो मार्केट प्लेस को लगेगा भाई 50 ऑर्डर में तुम 40 रिव्यू कैसे लेकर आए? ऐसा आपने क्या किया? हो सकता है मार्केट प्लेस बायर से कांटेक्ट करे, हो सकता है मार्केट प्लेस बायर को पूछे कि क्या आपको कोई कैशबैक रिव्यू आया था, हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर जो है उस रिव्यू की इमेज आपके प्रोडक्ट के नीचे डाल दे। प्रोडक्ट तो उड़ेगा उड़ेगा, अकाउंट भी जाएगा। ऐसी गलती नहीं करनी है। नाउ हाउ टू गेट गुड रिव्यूज, मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। आप बिल्कुल सस्ते कहीं मार्केट से 5-10 रुपए में की चेन, हैंकरचिप, कोई ऐसी चीज, एक कस्टमाइज पेन, कुछ भी एक फ्रीबी ऐड कर लीजिए अपने प्रोडक्ट के अंदर। बताना मत कहीं पे भी, कस्टमर को वो फ्रीबी मिलेगा। देखो, फ्री की चीज और डिस्काउंटेड चीज हमारे देश की जनता को बहुत पसंद है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी कस्टमर को तो ये पक्की बात है कि उससे वो इन्फ्लुएंस होगा और आपके प्रोडक्ट पे रिव्यू देगा। अब एक कोई ना कोई आके हमें कमेंट करेंगे कि सर हम फ्रीबी रख देंगे, कस्टमर फ्रीबी रख लेता है और उसके बाद जो है प्रोडक्ट वापस कर देता है, तो इसको आप एक मार्केटिंग एक्सपेंस समझिए। अगली जो चीज़ है जो आपको मदद कर सकती है वो है पार्टिसिपेट इन डील्स, कूपन्स, प्रमोशन। इनमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा। अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर डील्स लगाएं, अपने प्रोडक्ट्स को कूपन्स दें, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रमोशन रन करें, तो भी मार्केट प्लेसेस को एक मैसेज आता है कि हाँ, ये सेलर कुछ एफर्ट्स जरूर डाल रहा है। और इसके अलावा एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि आप इनके जो एडवर्टाइजिंग टूल्स हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स, कैंपेन्स, थोड़ा सा इन पे भी फोकस करें, थोड़ा सा इसमें इन्वेस्टमेंट करें। यार हर मार्केट प्लेस चाहता है कि थोड़ा पैसा वैसा दो हमको, तो हमको भी लगे कि यार हाँ, इसके प्रोडक्ट को, इसके कैटलॉग को थोड़ा सा विजिबिलिटी बढ़ाएं। बिजनेस है, वो भी बिजनेस कर रहे हैं, हम भी बिजनेस कर रहे हैं, हम भी तो चाहते हैं हमें ऑर्डर आए, वो भी चाहते हैं कि हम भी थोड़ा सा पैसा कमाएं। तो एक दूसरे को लेके चलना पड़ता है इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर। ये इनको हमारी गर्ज नहीं है, आप समझिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए। वो चल रहे हैं, हजारों सेलर उनके पास है, लाखों सेलर उनके पास है। हमारे पास मार्केट प्लेसेस ज़्यादा नहीं है, 2 या 3 ऑप्शन ही है, उनके पास लाखों ऑप्शंस हैं। आप नहीं करोगे, कोई दूसरे को प्रेफर करेंगे। इसलिए आप डिसाइड कर लो कि आपको मार्केट प्लेस के हिसाब से चलना है या मार्केट प्लेस तो अपने हिसाब से नहीं चलने वाला, ठीक है ना? तो हमें उनकी पॉलिसीज को थोड़ा तो फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो 2 टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बताए हैं कि कैसे आप भी जो है इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। अब जो अगली चीज़ है, कुछ स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है? नया सेलर अमेज़ोन के ऊपर या फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल करता है, उसे ऑर्डर्स इनिशियल स्टेज पे नहीं आते हैं। आपको क्या करना है, थोड़े से कॉम्बोज क्रिएट करिए, अच्छे प्रोडक्ट लिस्ट करिए, अच्छे से लिस्टिंग करिए, प्रमोशंस और कूपन्स और इसमें सब में ऑप्ट इन करिए, गेट सम गुड रिव्यूज़। जब रिव्यूज़ आ जाए तो कुछ नए प्रोडक्ट और रिव्यू वाले जैसे मिलते जुलते प्रोडक्ट्स के कॉम्बोज क्रिएट करिए। उन कॉम्बोज को क्रिएट करने के बाद उनके ऊपर एड्स रन करिए। उन कॉम्बोज के ऊपर अगर आपके रिव्यूज़ आ जाते हैं तो उन रिव्यूज़ को भी जो है उन रिव्यू वाले प्रोडक्ट के साथ सारे प्रोडक्ट को मर्ज करके एक कैंपेन बना के उनके ऊपर एड्स कैंपेन क्रिएट करिए, फ्लिपकार्ट और अमेज़न दोनों पे। और उसके बाद जो प्रोडक्ट आपके अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये स्केल हो सकते हैं, उन प्रोडक्ट को तुरंत आप FBA वेयर हाउसेस पे भिजवाएं। इनके मार्केट प्लेसेस के जो इन वेयर हाउसेस हैं उन पे भिजवाएं।
मल्टीपल स्टेट के वेयर हाउसेस पे अगर आप फ्यूचर में भिजवा देते हैं, आपकी जो लॉजिस्टिक फी है वो कम हो जाएगी क्योंकि लोकल ऑर्डर्स आने ज़्यादा हो जाएंगे और आपका बिजनेस स्पाइक करेगा, आपकी सेल्स स्पाइक करेगी। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी मेंटोर, कोई भी अकाउंट मैनेजमेंट वाला इसके अलावा कोई अलग स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए नहीं बनाने वाला है। ये स्ट्रेटेजी जो मैंने आप लोगों को बताई है, इसको फॉलो करिए। नहीं समझ में आई है, बैक में जाइए, वापस से सुनिए कि मैंने आपको क्या बताया है। गेट सम गुड रिव्यूज, मेक कॉम्बोज, डू स्पॉन्सर्ड एड्स एंड सेंड योर प्रोडक्ट्स टू Amazon एंड Flipkart वेयरहाउसेस एंड सी द मैजिक। मैं आपको बता रहा हूं, यही तरीका है, एक छोटी सी स्ट्रेटेजी है जो आपके बिजनेस को इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर ग्रो करेगी। टेक योर टाइम, पेशेंस रखिए, आपको ऑर्डर जरूर आएंगे। बिल्ड योर ओन ब्रांड एंड ग्रो योर बिजनेस ऑन Amazon, Flipkart एंड Meesho। सब चीजें लेके चलना पड़ता है, रिटर्न्स भी आता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस बिजनेस, लेकिन एट द एंड हमें सेल्स से मतलब है। हमें यह देखना है कि हमने कितना पैसा बनाया और हम कितने प्रॉफिट में हैं। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं एक छोटा सा प्रमोशन करना चाहता हूं। हमारे एक कोर्स का बंडल है, मतलब हमारे 3 कोर्सेज हैं Amazon, Flipkart और Meesho के। पेड कोर्सेज है, सिलेबस देख लीजिए, अगर पसंद आए तो लीजिएगा, नहीं पसंद आए कोई ज़रूरी नहीं है। आप फ्री में भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे चैनल पे सीख सकते हो। Amazon की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, प्रोडक्ट लिस्टिंग से लेके, प्रमोशन से लेके, कूपन से लेके, एवरीथिंग मैं यहाँ साइड में दे रहा हूँ। पूरी देखिए, उससे सीखिए और अपने बिजनेस को ग्रो करिए। प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड भी एक प्लेलिस्ट है जो मैं नीचे दे रहा हूँ, उससे भी सीखिए और अपने बिजनेस को ग्रो करिए। वीडियो को खत्म करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूंगा, वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।